Hello students, in this particular video we are going to learn practical problem 13 on page number 330. In the books of Puksharaj, Trading and Profit and Loss Account for the year ended 31st March 19, debit credit, particulars amount, particulars amount. On the next page you will write balance sheet as on 31st March 19. ठीक है, liabilities amount, asset amount. Now we'll start with the sum. सबसे पहला है ड्रॉइंग्स. लायबिलिटी में आके हम कैपिटल लिखेंगे, देन लेस ड्रॉइंग्स और अमाउंट लिख देंगे ब्रैकेट में 2000. एंड द नेक्स्ट इज मोटर कार, बैलेंस शीट एसेट. एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में. नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, अगेन बैलेंस शीट एसेट. बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट एसेट. वेजिस विल राइट इन ट्रेडिंग डेबिट. ये फॉर्मेट आपको लिख देना है. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, जब ऑर्डर में आएगा तब लिखेंगे. टू वेजिस. एडजस्टमेंट है इनर कॉलम. डिस्काउंट, दिस इज अ P&L डेबिट थिंग. तो क्या करना है, नीचे हम देख लेते हैं और ट्रेडिंग डेबिट में कौन सी पोस्टिंग है. डिस्काउंट, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. परचेज के लिए ऑलरेडी वी हैव मेड अ स्पेस, सो एज सच देयर इज अ नथिंग टू बी देयर फॉर ट्रेडिंग डेबिट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ देंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे कट कर देंगे. एंड देन विल स्टार्ट बिलो दैट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. टू डिस्काउंट हम लिख देंगे. देन नेक्स्ट इज टू रेंट. एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है. एडवर्टाइजमेंट एक लाइन छोड़ के लिखना है आउटर कॉलम. बैड डेब्ट्स वी हैव टू राइट अ चार्ट ओवर हियर. टू ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो दोनों ओल्ड होते हैं और जो एडजस्टमेंट में है वो दोनों न्यू होते हैं. ठीक है, तो ये हम लिख देंगे ओल्ड बैड डेब्ट्स के सामने 500 रुपीज. Then the next will be our traveling expense. Again P&L debit outer column. Purchase के लिए ऊपर जगह बनाया हुआ है 27,400 inner column में लिखेंगे. Machinery will be our balance sheet asset. Adjustment है इसीलिए inner column में लिखना है. Office expense will go to profit and loss debit. Then sales return. Sales में हमने ऑलरेडी स्पेस बनाकर रखा है, वहां पर जाके ब्रैकेट में लिख देंगे. देन ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट. सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में आ जाएंगे. देन द नेक्स्ट विल बी कैरेज आउटवर्ड. इनर कॉलम में लिखना है सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर. देन द नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट. कैश एट बैंक अगेन विल कम बैक टू बैलेंस शीट एसेट. ठीक है, एक ही लाइन छोड़ेंगे क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर. सो डेबिट बैलेंस का पोस्टिंग हो गया. देन विल मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड. द फर्स्ट अमाउंट इज कैपिटल इटसेल्फ लिखेंगे और माइनस करके अमाउंट नीचे ही लिखेंगे. देन द नेक्स्ट इज अवर सन्ड्री क्रेडिटर्स. बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखना है. डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे. देन नेक्स्ट वन इज अवर कमीशन. अगेन P&L क्रेडिट. 8% लोन टेकन on 1st July. So now this adjustment is similar to the adjustment which is there in practical problem 11. ठीक है, लोन आपको दिया हुआ है तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो सबसे पहले हम लोन तो लिख ही लेंगे. 8% लोन 13,700. अब इसके अंदर हमको परसेंटेज भी दिया हुआ है और डेट भी दिया हुआ है. सो दिस इज फॉर व्हाट, जब भी हम लोन लेते हैं तो हमको क्या है, उसकी लोन लिया हुआ है तो हमको ब्याज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. हमने किसी से पैसा उधारी पे लिया है तो हमको उसका क्या भरना पड़ता है, ब्याज इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. कितना पे करना है, ये सिनारियो में आपको 8% दिया हुआ है और ये साल में हमने लोन ली है 1 जुलाई से. कब से ली है, 1 जुलाई से.
तो हमको ये साल में 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, कितने टके पे, कितने परसेंटेज पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, और ये जो है ये हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि हमने लोन लिया है तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 13,700 इंटू 8/100 इंटू 9/12। क्यों 9/12 करना है? क्योंकि आपने लोन कभी ली है? 1 जुलाई को। सो फ्रॉम 1st जुलाई वी हैव टू काउंट टिल 31st मार्च, that is the last day of the balance sheet. So July, August, September, October, November, December, January, February, March. ठीक है, तो वैसे 9 महीने होते हैं, तो हमको इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज करना है? 9 महीने के लिए। तो ये 9/12 करना भूलना नहीं है। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 822। तो इतना इंटरेस्ट मुझे पे करना है। ठीक है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, जब भी हम लोन लेते हैं और इंटरेस्ट आता है तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, बट 9/12 करना आपको भूलना नहीं है। क्यों 9/12 है? क्योंकि हमने लोन 1 जुलाई को लिए, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक इट विल बी 9 मंथ्स। ठीक है, and this adjustment was there in practical problem 11 also. Now next things will be purchase return. ठीक है, परचेज में से हम माइनस कर देंगे और लिख देंगे। एंड द लास्ट वन इज अवर सेल्स। सेल्स लिख देंगे, माइनस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे। ठीक है, so this is how we have done with our posting part. Now we are starting with the adjustments. Stock on 31st March 19 was valued at 28,000. So कहां पर लिखना है हमको? ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखना है। सेकेंड इफेक्ट हम कहां पे देंगे? बैलेंस शीट एसेट। नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5%। तो डेटर्स के ऊपर 5% हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज अ न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट में जो दिया होता है वो न्यू वन होता है। माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे, और ये न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आके देंगे? हम हमारा जो चार्ट हमने बनाया हुआ है वहां पे हम आके लिख देंगे। ठीक है, नाउ ऑलरेडी वी नो दैट के बैड डेब्ट्स भी नहीं है, न्यू बैड डेब्ट्स, और ओल्ड आरडीडी तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये टेबल को हम क्लोज कर देंगे। जो दोनों अमाउंट ने उसको डैश करना है आपको, और ये दोनों अमाउंट को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। डेप्रिशिएट मोटर कार बाय 5% एंड मशीनरी बाय 7%। ठीक है, परसेंटेज लिखना है जिससे कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। ठीक है, मोटर कार के ऊपर 5% है और मशीनरी के ऊपर इज हाउ मच? 7%। माइनस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे, और ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहां पर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मोटर कार एंड मशीनरी टोटल मार के आपको अमाउंट बाहर लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या करना है? एड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो हम रेंट में चले जाएंगे, वहां पे प्लस कर देंगे इसको, और आउटर कॉलम में अमाउंट टोटल मार के लिख देंगे। द नेक्स्ट इज वेजेस। तो वेजेस में चले जाएंगे, टोटल मार के बाहर लिख देंगे। अब इसका क्या करना है? डोंट फॉरगेट टू गिव सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस, रेंट 1000 plus 100 1800. Is that clear? Next is charge interest on capital at 3%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, तो एक आप क्या करोगे? उसको कैपिटल में यहाँ पे हम उसको प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 के ऊपर 3%। रिवाइज अमाउंट नहीं आएगा, जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है उस पे ही परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, सो 80,000 का 3% विल बी 2,400।
प्लस करके हमको अमाउंट नीचे लिखना है, प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगी, पीएनएल डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये बिजनेस के लिए इनकम है, ठीक है। और जो ओरिजिनल अमाउंट है उस पे ही आपको इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज 80,000। लास्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹4,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। 4,000 का जो गुड्स था वो प्रोप्राइटर यानी ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसकी एक इफेक्ट, सो दिस इज एन काइंड ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। बट क्या विड्रॉ हो रहा है, आपका गुड्स विड्रॉ हो रहा है। तो बिजनेस में से कोई भी गुड्स बाहर जाता है ना, तो उसकी एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगी, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट विल बी डिपेंड, फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। तो आपने फ्री में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो इट इज ए नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगी क्योंकि गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहा है, और इसी एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट हम पीएनएल डेबिट में लिखते हैं। बट हमारे जो क्वेश्चन में अभी जो दिया हुआ है वो ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहा है, तो एक इफेक्ट आप कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट, आज इट इज अ नेचर ऑफ ड्रॉइंग, तो हमको क्या करना है, उसको कैपिटल में से माइनस करना है। तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी गुड्स बिजनेस में से बाहर जाता है तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में कंफर्म्ड है, सेकेंड इफेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये ड्राइंग माइनस करेंगे, एक हमने ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख दिया यहां पर ऊपर बाय गुड्स विड्रॉन। सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखना है हमको, नीचे ड्राइंग यहां पे हम माइनस करेंगे, और अमाउंट माइनस करके नीचे ही लिखना है क्योंकि अभी और एक एडजस्टमेंट बाकी है। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज वी हैव डन विद ऑल द एडजस्टमेंट। इसके बाद आप क्लोज करोगे, क्लोजिंग का प्रोसीजर है वो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 और 8 के लिए सिखाया हुआ है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11 में लॉस था तो वो सब में भी मैंने पूरा क्लोजिंग बताया हुआ है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहां पे हम ये सम को एंड करते हैं, आप क्लोज कर लेना, जीपी ट्रांसफर कर लेना, देन नेट प्रॉफिट फाइंड करके नीचे कैपिटल में ऐड कर लेना, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा।